अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज एक एग्जांपल बना रहा हूँ ओरेकल बीपीएम कंपोज़र पे। तो उनके कुछ स्टेप्स है वो मैं बेस स्टेप बाय स्टेप में वो करता जाऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लॉगिन होते हैं ओरेकल बीपीएम ब्राउज़र के थ्रू। ये उनका मेन यूआरएल है। जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ से ओरेकल लोकल 700 बीपीएम कंपोज़र इंटर, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी लॉगिन पेज। मतलब ये क्या है, जो हम लोगों ने वेबलॉजिक पे एक डोमेन क्रिएट किया था स्वाहा का, उसमें जो क्रेडेंशियल यूज़ किए थे यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। वेबलॉजिक एंड पासवर्ड जो भी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज़र नेम दिया वेबलॉजिक का, डोमेन का, और पासवर्ड यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ से मैं लॉगिन हो रहा हूँ उसमें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लॉगिन हो गए। तो यहाँ पे इनकी ओरेकल कंपोज़र की मेन फ्रंट एंड है। तो यहाँ पे बेसिकली ये उनके कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो मैं वो बता रहा हूँ आपसे स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ आ गया ड्रॉप एंड, बेसिकली ये जो पोर्शन है यहाँ पे बेसिकली हमारे वर्क स्पेस क्रिएट होते हैं। हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो हम लोग वर्क स्पेसेस में ही रखते हैं। अगर हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स होंगे तो वो हम लोग डिफरेंट वर्क स्पेसेस बना के उसमें हम प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मसला आ रहा है। यहाँ बीपीएम कंपोजर में हम लोग दो टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एक तो बीपीएम प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग प्रोसेसेस बनाते हैं और जिस पे हम लोग काम करेंगे आज। और एक तो बनते हैं बी ए प्रोजेक्ट। बी ए मीन्स बिजनेस ऑटोमेशन। उस पर हम लोगों ने काम नहीं करना तो बेहतर है तो उसको छोड़ दें। तो अब क्या कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 प्रोजेक्ट्स क्रिएटेड है ऑलरेडी, 3 सॉरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्क स्पेस बना रहा हूँ आज के प्रोजेक्ट के लिए। इसको नाम दूंगा फॉर एग्जांपल डेमो वर्क स्पेस। इसके नाम से वर्क स्पेस बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वर्क स्पेस बना लिया। एक तो मेरा मेरा पहले से ही वर्क स्पेस बना हुआ था जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो मेरा पहले से एक वर्क स्पेस बना था बीपीएम वर्क स्पेस, जो 3 ये प्रोजेक्ट्स पड़े थे उसमें। एक और न्यू मैंने वर्क स्पेस बनाया अभी डेमो वर्क स्पेस के नाम से, जिस पे हम प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करेंगे उसमें। तो ये पोर्शन है वर्क स्पेसिस की। अब आते हैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं बीपीएम प्रोसेस का। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, बेसिकली यहाँ प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इस पर जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा मैं, ये मुझसे मांगेगा कि प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का मैं लिख रहा हूँ डेमो हेलो वेब फॉर्म प्रोसेस एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं अभी कुछ भी नहीं दे रहा। स्पेसिस मीन्स वर्क स्पेसिस। तो मैंने अभी जो वर्क स्पेस क्रिएट किया था वहाँ से वो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा डेमो वर्क स्पेस एंड सेव करूँगा यहाँ से उसे।
ठीक है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हेलो वर्ल्ड वेब फार्म की। अगर यहाँ पे मैंने आल सेलेक्ट किया तो मीन्स जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे डोमेन में सब आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलर वर्क स्पेस में जा रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, मीन्स उन्हीं के प्रोजेक्ट दिखाएगा। अगर मैंने BPM वर्क स्पेस पे क्लिक किया हूँ तो वो क्या कर रहा है, उसके अंदर 3 प्रोजेक्ट्स पड़े थे तो वो शो कर रहा है। ठीक है, जो मैंने अभी वर्क स्पेस बनाया था और प्रोजेक्ट क्रिएट किया हूँ जिसमें, तो वो मैं यहाँ पे डेमो वर्क स्पेस पे क्लिक करूँगा तो वो वहाँ पे मुझे एक प्रोजेक्ट शो करेगा, हेलो वेब फार्म एप्लीकेशन। तो मुझे क्या करना है, इस एप्लीकेशन पे काम करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो लोड हो रहा है। ठीक है, हम लोग ने एक वर्क स्पेस क्रिएट किया, उसके बाद एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अभी क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस बनाएंगे अपने एप्लीकेशन में। चलो ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे मैंने क्या क्या एक प्रोजेक्ट बना लिया हेलो वेब फार्म एप्लीकेशन के नाम से। तो मैंने वो एप्लीकेशन के ओपन कर दिया। उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड पे प्रोसेस एक पोर्शन है, प्रोसेस रूल्स, ह्यूमन टास्क, वेब फॉर्म्स, बिजनेस कंपोनेंट्स, सिमुलेशन, बिजनेस इंडिकेटर्स, KPIs, ये बेसिकली इनके कंपोनेंट्स है जिस पे हम लोग काम करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली ये दिखाना था कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं कंपोजर में और वर्क स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो सेकंड वीडियो में मैं क्या करूँगा कि इस एप्लीकेशन में कैसे काम करते हैं, प्रोसेस कैसे बनाते हैं, वो डिफाइन करूँगा। हाय अस्सलाम वालेकुम। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था हेलो वेब फार्म एप्लीकेशन के नाम से। तो बेसिकली उसमें ये गोल था कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं कंपोजर में और वर्क स्पेस की। तो बेसिकली आज का मेन गोल क्या है कि प्रोसेस कैसे क्रिएट करते हैं कंपोजर में और उनको रन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट ये एक एग्जांपल में डिफाइन करते जाऊंगा। तो मेरा फर्स्ट गोल क्या है कि हाउ टू क्रिएट सिंपल प्रोसेस। मैं एक प्रोसेस बनाऊंगा इसमें, इस एप्लीकेशन में। तो क्या करूँगा, तो डायरेक्ट मैं प्रोसेस के टैब में जाऊँगा। तो यहाँ पे एक प्लस की निशानी होगी, यहाँ में देख आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे मुझसे नाम मांगेगा प्रोसेस का, कि प्रोसेस का नाम क्या है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल स्टूडेंट या एम्प्लॉय रिफॉर्म प्रोसेस, या ऐसे ही लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय प्रोसेस। जैसे इसको मैं बाकी चीज़ों को मैं सिंपल छोड़ दूंगा। ठीक है, बाकी चीज़ों के डायरेक्ट क्रिएट कर दूंगा इसको। तो बेसिकली क्या किया मैंने, यहाँ पे एक प्रोसेस बनाया इस एप्लीकेशन में। मीन्स प्रोसेस बेसिकली क्या है, अगर हम लोग प्रोसेस पे बनाए तो BPM में जितने भी हम काम होगा वो थ्रू प्रोसेस के थ्रू होता है। प्रोसेस मीन एक्टिविटीज़ हमारे होते हैं कि एक यूज़र सेकंड यूज़र से कैसे इंटरेक्ट करे, या ऐसे कह सकते हैं एक एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन से कैसे इंटरेक्ट करे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे क्या होते हैं कि फ्लोज बनते हैं, हमारे एक्टिविटीज़ बनते हैं। जैसे मैं इस प्रोसेस को ओपन करूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसमें बेसिकली होता क्या है। तो उसमें मैं प्रोसेस भी मैंने क्लिक किया। तो ये बेसिकली क्या है, इनके प्रोसेस का एक फ्रंट एंड मीन्स इंटरफेस कह सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन का फ्लो है। मीन स्टार्ट कहाँ से होगा एंड एंड कहाँ पे होगा। तो इसके अंदर हम लोग एक्टिविटीज़ रखेंगे, जितने या एक्टिविटीज़ रखेंगे, गेटवेज रखेंगे, अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज है तो इस हिसाब से। और यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये हमारे कंपोनेंट्स है जो हम लोग यूज़ करेंगे। और हर कंपोनेंट के अलग अलग पोर्शंस होंगे। यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगे, इंटरेक्टिव होंगे। एक्टिविटीज़ मीन कोई भी टास्क परफॉर्म करना है। इंटरेक्टिव मीन उसमें हमारे यूज़र्स होते हैं, इनिशिएटर कौन होता है, यूज़र कौन होता है, अप्रूवर कौन होता है। ये चीज़ हम लोग यहाँ से कंपोनेंट्स उठा के ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे डायरेक्ट।
गेटवे बेसिकली हमारे मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज़ होते हैं, और ये सेम इट इज़ जब आगे हम लोग ये यूज़ करेंगे तो ये बताते जाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, एक इनिशिएटर मीन्स एक एक्टिविटी मुझे गेट करना है। तो एक्टिविटी कैसे गेट करते हैं, यहाँ पे जाके मोर पे क्लिक करना है मुझे। पहले इंटरेक्टिव एक्टिविटी पे क्लिक करना है, देन मोर पे जाके क्लिक करना है। जैसे मोर पे क्लिक करूँगा तो इनके सब एक्टिविटीज़ आएंगे। बेसिकली यूज़र टास्क क्या है कि कोई भी यूज़र कोई भी हो सकता है जो अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है फॉर्म। FY जो एंड यूज़र भी हो सकता है, या रिव्यूअर कैसे कह सकते हैं जिसको हम लोग मैनेजमेंट, ये मीन्स ग्रुपिंग के यूज़र्स हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, इनिशिएटर गेट करना है। इनिशिएटर मीन्स इनिशिएटर जो फर्स्ट टाइम कोई मीन्स प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, तो हम यहाँ पे इनिशिएटर गेट करेंगे। इसको मैं यहाँ से ट्रैक करके इसके ऊपर रखना है, इस लाइन के ऊपर, एरो के ऊपर। ये चीज़ ऊपर मैं जैसे ओवर करूँगा तो इंडिकेट करेगा, ओवर मीन्स एरो इंडिकेट करेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जैसे ये इंडिकेट करे तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप करना है ये चीज़। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, एक इनिशिएटर रख दिया यहाँ पे। आपने नोट किया कि यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, अभी जैसे मैंने ये इनिशिएटर रख दिया तो यहाँ पे प्रोसेस ऑनर क्रिएट हो गया है। तो ये मैं बताऊंगा कि ये क्यों, इनका रोल क्या है बेसिकली। तो क्या है इनिशिएटर बेसिकली क्या है कि जैसे मेरा ये प्रोसेस चले तो डायरेक्ट इनिशिएटर पे आ जाए। इनिशिएटर बेसिकली क्या है कि मेन टास्क, एम्प्लॉय का मेन टास्क क्या है, तो मीन्स एम्प्लॉय करना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे फॉर्म रखूँगा, वेब फॉर्म। तो वो मैं आगे बताऊँगा कि वेब फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं इस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको नाम दे रहा हूँ। इसके ऊपर जैसे या तो यहाँ पे क्लिक करो, या तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओ, इनिशिएटर में दो लिखो कोई भी एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे इसको नाम दिया तो भले किसी और जगह पे क्लिक करो तो नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे जाके सेव करना है आइडेंटिटी के में। मीन जैसे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है या कोई भी चेंजेस करना है तो उसको बार बार सेव करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो मैंने एक प्रोसेस बना लिया। ठीक है, प्रोसेस, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है मुझे। इम्प्लीमेंटेशन मतलब इससे मुराद ये है कि इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कोई मुझे प्रोसेस, तो मैंने एक एक्टिविटी तो रख दी है यहाँ पे। तो एक्टिविटी जैसे मीन्स प्रोसेस यहाँ पे आएगा तो एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टास्क बना रहा हूँ यूज़र का। तो उस यूज़र टास्क में क्या होगा, एक फॉर्म जनरेट करेंगे, वो फॉर्म से हम लोग इनपुट देंगे, वही फॉर्म हम लोग वो आगे प्रोसेस करेंगे। तो क्या करूँगा, यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और उनके इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ से जाऊँ, या प्रॉपर्टीज़ जाके इम्प्लीमेंटेशन में क्लिक करूँ। तो यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन में जैसे जाऊँगा तो कुछ यहाँ पे आएंगे थिंग्स। तो ह्यूमन टास्क जो मैंने एक चीज़ बताई कि ह्यूमन टास्क क्या है, ये तो हमारे एक एक्टिविटीज़ होंगे। तो बेसिकली ये तो हमारे एक एक्टिविटीज़, ये क्या है, हमारा इनिशिएटर हो गया। तो इनिशिएटर क्या करे, इनिशिएटर में मैं एक सर्विस दे सकता हूँ उसे, या तो कोई एक फॉर्म दूँ जो ह्यूमन से इंटरेक्ट करे। तो बेसिकली इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन टास्क करना पड़ेगा। तो ह्यूमन टास्क बेसिकली ये ह्यूमन टास्क की ये चीज़ नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट करे, वो किसी और एप्लीकेशन से के थ्रू भी इंटरेक्ट करके डेटा ले आ सकता है। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक ह्यूमन टास्क बना रहा हूँ यहाँ से, उसको यहाँ से ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक ह्यूमन टास्क बनाना है। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो एरो दिया गया है, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, ये मुझसे एक नाम मांगेगा। जैसे आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे एक नाम मांग रहा है मुझसे। मैंने उस टास्क का नाम क्या है, मीन्स उस टास्क को कोई नाम देना पड़ता है और जिसके थ्रू हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ उसको लीव टास्क, या ये कह सकता हूँ एम्प्लॉय टास्क। ऐसे समझे मैं ऑब्जेक्ट, ऐसे समझे एक मैं क्लास बना रहा हूँ या एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ऐसे समझे। इसके बीच में मैं वो स्पेसिस नहीं देने। जैसे इसको क्रिएट करूँगा, ये मुझसे एक एरर देगा। मीन्स
स्पेसेस नहीं देने मुझे इसके ऊपर, तो डायरेक्ट क्रिएट करूँगा ये इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली मैंने एक ह्यूमन टास्क बना लिया। जैसे मैंने वहाँ पे ह्यूमन टास्क बना लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, ह्यूमन टास्क का नाम आ गया, ह्यूमन टास्क डॉट एम्प्लॉय टास्क। सही है, मैंने तो क्रिएट किया कर दिया। यहाँ पे अब क्या करना है, इसको सेव करना है। इसको जो मैंने चेंजेस किए यहाँ पे जाके क्लिक करके सेव चेंजेस करने हैं। सही है, और यहाँ पे जाके इसको पहले आप नीचे कर लें। सही है, तो हम लोग जाएंगे अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा ओवरव्यू करेंगे। तो वहाँ पे मैंने एक साइड में जितने टैब्स से बने हुए थे वो मैंने डिफाइन कर रहा था। तो यहाँ पे क्या आ रहा था कि ह्यूमन टास्क यहाँ पे पोर्शन, तो वहाँ पे जाके मैंने एक ह्यूमन टास्क बनाया प्रोसेस में, तो यहाँ पे खुद ही यहाँ पे जनरेट हो गया ह्यूमन टास्क 1। अगर मैं इसको यहाँ से मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे ह्यूमन टास्क 1 क्रिएट हो गया। अगर इसके अंदर मैं जाऊँगा, यहाँ पे बेसिकली बना हुआ है जो ह्यूमन टास्क हमारा। ठीक, ये तो हो गया टास्क। अब इस टास्क पे करना क्या है, इस टास्क पे हम लोग डिफरेंट वेज अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम लोग किसी और साइट से जाके लिंक दें सर्विस के थ्रू, वहाँ से डेटा लें, या तो हम लोग एक फॉर्म बनाएं और यूज़र से डेटा लें। तो बेसिकली मेरा मेन गोल ये है कि एक ये टास्क क्या करे, एक यूज़र से एक डेटा मीन्स यूज़र से फॉर्म के थ्रू डेटा ले और वो आगे प्रोसेस करे। सही, तो वापस जाते हैं उस प्रोसेस पे। ठीक है, इस प्रोसेस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, वही प्रोसेस पे आ गए हम लोग। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोसेस के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ह्यूमन टास्क क्रिएट करूँगा। यहाँ पे जो ह्यूमन टास्क शो हो रहा है ना, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो एक मुझे फार्म पे काम करना है, वेब फार्म पे, तो वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जैसे वहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये उनकी एक कंप्लीट प्रॉपर्टीज, एक मीन्स कंप्लीट एक इंटरफेस यहाँ पे शो हो गया, प्रिंट होके आ गया है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे बेसिक कुछ डेटा है उनकी प्रॉपर्टीज़। तो इन चीज़ों को हमें छोड़ के यहाँ पे जाना है प्रेजेंटेशन में, इस चीज़ पे। मीन्स यहाँ पे हम लोग या तो वेब फॉर्म बना सकते हैं या तो एडीएफ फॉर्म बना सकते हैं। तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, वेब फॉर्म बना रहा हूँ, एक सिंपल वेब फॉर्म बना रहा हूँ जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। मैं वेब फॉर्म पे जैसे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक ये जनरेट मीन्स ये चीज़ प्रिंट होके आएगी खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं क्या करूँगा, प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एक फॉर्म बनाना है मुझे। तो मैं क्या करूँ, एम्प्लॉय लीव फॉर्म। सही है, तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया एम्प्लॉय लीव फॉर्म। इसको जैसे मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है, जैसे ही यहाँ इसको मैंने क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके नाम ये नाम क्रिएट हो गया हमारा। तो मुझे क्या करना है, अभी इसके ऊपर एडिट करना है इस फॉर्म को, क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं बनाया तो मैं फॉर्म इसको एडिट करूँगा फॉर्म को। तो मुझे अपने कंपोनेंट्स रखने हैं, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा वो एम्प्लॉय फॉर्म कंप्लीट खुल के आएगा यहाँ पे मेरे सामने। तो बेसिकली क्या है कि ये तो हमारा पोर्शन हो गया, यहाँ पे ये हो गया प्लेटी, जिसको हम जहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स पड़े हैं वेब फॉर्म के, ड्रॉप डाउन है, रेडियो बॉक्स है, टेक्स्ट है, ये चीज़ें हमारे मीन्स क्या करना है, हमें जितने भी कंपोनेंट्स काम में आएंगे या वो चीज़ यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो बेसिकली ये चीज़ हमारी क्या है, मीन्स ये हमारे क्या है, लेआउट है ये चीज़। इसको मैं लेआउट कह सकता हूँ और इसको मैं इनके कंपोनेंट्स कह सकता हूँ। कंपोनेंट से जितने भी कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट ड्रैग करके यहाँ पे लेआउट पे ड्रॉप करूँगा। और अपने हिसाब से अगर डिज़ाइनिंग करनी है मुझे, तो पैनल्स पड़े हुए हैं, टेबल पड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर मैं अपने हिसाब से रख के यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता हूँ।
तो बेसिकली क्या है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट किए होंगे तो ये क्या है बेसिकली, ये रूल से, बिजनेस रूल से ये मैं आगे डिफाइन करूँगा कि ये क्यों यूज़ होते हैं और ये चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं, ये डिफाइन करूँगा आगे जाके। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक मुझे लीव फॉर्म भेजना है, तो मुझे क्या, मुझे एक फॉर्म बनाना है सिंपल। उसमें 3 कंपोनेंट्स मुझे रखने हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट और रीज़न क्या है लीव की, मीन्स जो एम्प्लॉय रीज़न क्यों लीव कर रहा है उसको एक टेक्स्ट एरिया रखेंगे वहाँ पे। तो बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे एक डेट का एक कंपोनेंट, उसको ड्रैग करके जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि वो मीन्स ड्रैग हो रहा है, तो उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ मैं। जैसे ही मैंने ड्रॉप कर दिया तो ये यहाँ पे फ्रंट होके आ गया। तो मुझे एक और इसको मैं इस पे ऊपर क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा मैं इनके, इस प्रॉपर्टीज़ में जैसे मैं क्लिक करूँगा ये ड्रैग होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ है डेट के। लेबल जो यहाँ पे लेबल है वो कैसे देंगे, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, लेबल का नाम चेंज करूँगा स्टार्ट डेट। जैसे स्टार्ट डेट दूंगा तो यहाँ पे खुद ही इनके वेरिएबल का नाम आ जाएगा, नेम मीन उनके वेरिएबल का नाम आ जाएगा। यहाँ पे कुछ एरर मैसेज, अगर कोई बंदा गलत डेटा एंटर कर रहा है तो मुझे एरर मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये मीन खुद ही वैलिडेशन अप्लाई कर लेता है अपने ऊपर। तो मुझे एक और डेट लेना है, तो इसके ऊपर ड्रैग करके इसको ड्रॉप करूँगा। तो जैसे इसके ऊपर क्या करूँगा, एंड डेट। जैसे एंड डेट किया तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। तो मुझे एक टेक्स्ट एरिया लेना है, तो उसको क्या करूँ, यहाँ टेक्स्ट एरिया को ड्रैग करके यहाँ से ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। सॉरी, ठीक है। टेक्स्ट एरिया को बेसिकली टेक्स्ट एरिया आप लोगों को पता है कि वो रोज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं उनके रोज़ 10 रखता हूँ या 5 रखता हूँ और उनके नाम दे रहा हूँ रीज़न फॉर लीव। ठीक है, टेक्स्ट मीन ये चीज़ अगर मुझे रिक्वायर्ड है नहीं हो, ये चीज़ें मीन्स सबमिट ना हो, तो यहाँ पे कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पे इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ वो मीन्स वो रिक्वायर्ड हो या ना हो, तो मैं वो शो करूँगा यहाँ पे मीन्स ये चीज़ रिक्वायर्ड हो। और रीज़न भी मैं इसको रिक्वायर्ड प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझे नहीं और चाहिए मुझे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या क्या एक सिंपल फॉर्म बना लिया यहाँ पे, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट और रीज़न फॉर लीव। सही है। अगर इसका मैं एक सिंपल ओवरव्यू देखूँ, इसको पहले तो हम लोग सेव करेंगे। सही है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या क्या एक सिंपल लेआउट क्रिएट किया, तो इसको अगर मैं सिंपल इनका ओवरव्यू लूँ मीन्स फॉर्म पे ये वेब पे कैसे देखने में आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे शो होगा स्टार्टिंग डेट, इनकी डायरेक्ट खुद ही कैलेंडर जनरेट होंगे, ये चीज़ जनरेट होंगे और यहाँ पे हम लोग डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको सेव करके वापस हमें अपने प्रोजेक्ट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्म बना लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए बाय डिफ़ॉल्ट। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इनका एम्प्लॉय का, उसमें हमारे जितने भी हम लोगों ने फील्ड्स रखे हैं वो आएंगे यहाँ पे खुद ही। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या एक फॉर्म बना लिया यहाँ पे। अभी क्या करना है, एक प्रोसेस में जाना है, वापस उसी प्रोसेस को ओपन करना है। तो अब क्या करना है, इस यूज़र को एक मिनट से, ये क्या है बेसिकली, मैंने कहा कि ये चीज़ बाद में डिफाइन करें, तो अभी ये इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है, ये कुछ लाइन से, ये मीन्स क्या होते हैं, अगर मैं एक और लाइन बनाऊँ तो ये क्या है कि यहाँ पे एक और लाइन क्रिएट हो गया। ये बेसिकली डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं हमारे यहाँ पे। मीन्स एक रोल क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है,
अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को वो एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट रोल्स अपने एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, एक सिंपल एक प्रोसेस बनाना है और वेब फॉर्म का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एडिट कर रहा हूँ एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, इस रोल को मैंने नाम क्या दिया, एम्प्लॉय। अब ये हो गया क्या, हम लोगों ने एक सिंपल प्रोसेस बनाया और वेब फॉर्म बनाया, और वही वेब फॉर्म मैंने इस टास्क को असाइन किया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे वो चीज़ कि ये डिप्लॉय कैसे करें और इसको रन कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ दिखाऊंगा।